सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज वचन जो प्रभु लेके आए हैं आपके बीच में प्रेम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। परमेश्वर का जो प्रेम है, किस प्रकार प्रभु का आवाज बोलते हैं। आज दुनिया में कई प्रकार के लोग बाप प्रेम करते हैं। बाप बेटे से प्रेम करेगा, बेटा बाप से प्रेम करेगा, माँ बेटी से प्रेम करेगा। ये दुनिया के लोग एक दूसरे दोस्त से मित्रता करेगा। एक प्रेम तो एक सीमा है, और उसमें भी एक लड़का लड़की से प्रेम करेगा, एक पति पत्नी से प्रेम करेगा। सबके अंदर प्रेम के अंदर मेरे प्रियो एक भावनाएं छिपी हुई हैं, और प्रेम का एक बदला, अगर ये मुझे कुछ प्रेम देगा तो मैं भी इसको कुछ प्रेम दूं। एक दूसरे से आशा रखते हैं, परंतु परमेश्वर का ऐसा प्रेम नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, आज उस प्रेम को हम थोड़ा सा देखेंगे। परमेश्वर कैसा प्रेम करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 13वें अध्याय से हम प्रभु का वचन को पढ़ना शुरू करेंगे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। मेरे प्रियो, मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, क्या बोलूं? मैं झनझनाती झांझ हूं। स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मेरे प्रियो मैं झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे प्रियो, मैं भविष्यवाणी करूं और अन्य भाषाएं बोलूं, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं क्या हूं? यहां तक केवल वचन कहता है पहाड़ों को हटा दूं, वो प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, मेरे प्रियो वचन क्या बोल रहा है? अपनी संपत्ति दुनिया भर की कंगालों को खिला दूं और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि मैं अपनी संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। संपत्ति और अपनी देह को भी जलाने के लिए दे दूं। मेरे प्रियो, कितनी गहरा विषय है। कुछ भी नहीं रखूं मगर प्रेम ना रखूं आखिरी टाइम में तो मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं हूं। प्रेम धीरजबंद है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम मेरे प्रियो धीरजबंद है, प्रेम कृपालु है, और प्रेम डाह नहीं रखता। यदि आप प्रेम करते हैं, वो धीरज नहीं है आपके पास में, तो कैसा प्रेम है मेरे प्रियो? प्रेम धीरज रखता है, प्रेम बाट जोता है। प्रेम, परमेश्वर का वचन कहता है, डाह नहीं करता, अपनी बढ़ाई नहीं करता। प्रेम धीरजबंद है और कृपालु है, और प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। मेरे प्रियो, और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चाहता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं। मेरे प्रियो, झुंझला गया, गुस्सा आ गया, वो कहाँ का प्रेम है? प्रेम परमेश्वर का वचन कहता है झुंझलाता नहीं है और बुरा नहीं मानता। कितने लोग हैं जरा जरा सी बातों में मुंह फुला के बैठे हैं, बुरा मान जाते हैं, एक दूसरे से बोलते नहीं है। ये कहाँ का प्रेम है? भाई भाई हो, बहन बहन हो, कितने लोग हैं, मित्र लोग हो, रिश्तेदार हो, जरा जरा सी बातों में क्या हो जाते हैं मेरे प्रियो? मुंह फुला के बैठते हैं, बात नहीं करते। ये प्रेम है आपका? ये भाई बंधु का प्रेम है क्या आपका? मुंह फुला के बैठे, कुछ भी बात में से क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, घमंड आ जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है फूलता नहीं, प्रेम फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चाहता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता,
कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। मेरे प्रियो, प्रेम कभी कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कितने लोग कुकर्म में पड़े हुए, त्योहार का सीजन चल रहा है, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कुकर्म। कितने लोग कुकर्मी हो गए, कुकर्म से आनंदित होते हैं, कुकर्म कर रहे हैं जगह जगह जाके। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा करता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरापन मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों की सी बातें बोलता था, बालकों का सा मन रख करता था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की सी बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय मैं ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर आखिरी बात मेरे प्रियो, आखिरी वचन प्रभु का वचन कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है मेरे प्रियो। आखिरी वचन, पर आशा, पर विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों एक ही है, परंतु आखिरी वचन में कहता है सबसे बड़ा प्रेम है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर सिद्ध प्रेम आपको, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। यदि आपके अंदर यदि पिताजी और बेटे में सिद्ध प्रेम रहेगा ना, वो भय को दूर करता है। बाप और बेटी के अंदर सिद्ध प्रेम रहेगा ना, तो बेटी कभी भी अपने पिताजी से या माँ से कुछ चीजें छिपाएगी नहीं, या बेटा अपने पिताजी से या माँ से कुछ छिपाएगी नहीं। परंतु अगर सिद्ध प्रेम नहीं है तो मुंह बांध के जाएंगे और कुकरुम करके आएंगे, आनंदित रहेंगे, मार्केट में जाएंगे। कहां मेरे प्रियो, आज बच्चों के अंदर माँ बाप के अंदर से छिपाते हैं। बच्चे दारू पी के आएंगे, सिगरेट पिएंगे, गुटखा खाएंगे, गंदी संगति करेंगे। जवान बच्चे मेरे प्रियो, इनके अंदर से भी और परमेश्वर का भय भी चला गया है और माँ बाप का भय भी चला गया है। मेरे प्रियो, हमारे देश में वचन से हटके थोड़ा सा ये लिविंग एक कानून आया है, ये अच्छा नहीं है। सरकार ने दे तो दिया है, फिर भी कितना बलात्कार हो रहा है, फिर भी कितना कुकर्म हो रहा है हमारे देश में। देख सकते हैं, इससे बच रहे हैं। एक समय था, कानून नहीं था, बेटी बाप से डरती थी, औरत अपने पति से डरती थी। आज वो डर खत्म हो गया है मेरे प्रियो। आज जवान 18 साल के 20 साल के बच्चे, माँ बाप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ भी कर सकते मेरे प्रियो। ये कानून हमारा देश में लागू हुआ है। आज कितने माँ बाप इस कानून से दुखी है, आज कितने पति पत्नी इस कानून से दुखी है। कितनी प्रॉपर्टी विवादों में चल रही है, कितने केस कोर्ट में भरे पड़े हुए हैं, थाने में भरे पड़े हैं। क्यों? परमेश्वर का भय इनके जीवन से दूर हो गया, सिद्ध प्रेम परमेश्वर के इनके जीवन से दूर हो गया। एक बेईमानी वाला प्रेम इनके अंदर आ गया है, एक जो परमेश्वर को भी पसंद नहीं है, जो माँ बाप को भी पसंद नहीं है। मगर करे तो करे क्या? आज देखा जाए तो माँ बाप के जीवन से बच्चों का भय दूर हो गया है।
माँ बाप बड़े होने के बाद बच्चों को मारते भी नहीं है, डांटते भी नहीं है। डांटते हैं तो सुनते भी नहीं बच्चे। क्या सुनते हैं आपके हमारे बच्चे? नहीं। मेरे प्रियो, वचन से हटके यदि आज परमेश्वर की आवाज सुनते हो आप, तो उस जीवते परमेश्वर को जानो। आपके परिवार में परमेश्वर काम करेगा। सभी इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।